सब नॉलेज है, महाभारत की कथाएं सुनी होंगी, भागवत में भी कथा आती है परीक्षित की। परीक्षित के पिता हैं अभिमन्यु। अभिमन्यु ने अपनी मां के गर्भ में ही चक्रव्यूह का युद्ध करना सीख लिया। कैसे सीखा? अर्जुन के द्वारा सुभद्रा को जो कथाएं सुनाई जाती थीं, उन सारी कथाओं को गर्भ का बालक सुनता था। अच्छा, सुभद्रा का ही बालक कोई अलग से था ऐसा नहीं, हम सबके बालक सुनते कथा गर्भ में। पर हमारी मुश्किल क्या है कि हम इतने बिगड़ चुके हैं कि हम गर्भ लेकर कथाओं में जाते नहीं। क्योंकि MBBS MD जो है उसने आग लगा रखी है गर्भवती महिलाओं में। क्या आग लगा रखी है? अंग्रेजी में आग लगा रखी है, बेड रेस्ट। कौन सा रेस्ट? बेड रेस्ट। बेड। और बकरी 5-6 बच्चे लेके कुदकती फिर रही है गड्ढों में, कुछ नहीं हो रहा, और औरत को दे बेड रेस्ट। सुनो ना, इतने से थोड़ी पीछा छूटेगा, और बाकी है। उसके बाद बालक हो जावे, डिलीवरी हो जावे, और फिर छोरा रात भर सोने ना देवे, रात भर रोता, रात भर। अब इलाज क्या है? माँ को बड़ी प्रॉब्लम है, रात में कोई तकलीफ देवे तो टेंशन बहुत रहता है, और बालक इतना रोता है, इतना रोता है, इतना रोता है कि माँ मुसीबत में आ गई पैदा करके। इसीलिए मैं कहता हूं 9 महीने एक सन्यासी की तरह महिला को रहना चाहिए, ऐसा मनुस्मृति कहती है, भागवत प्रमाण कर रही है। मैं प्रार्थना कर रहा हूं। एक ऋषि की निद्रा कितनी है? तो कहा अधिक से अधिक 5 घंटे। गर्भवती महिला ऋषि है, क्योंकि वो किसी चीज का निर्माण कर रही है, और जो निर्माण करता है उसको ही वैज्ञानिक कहते हैं। अगर वैज्ञानिक ज्यादा सोएंगे तो कोई भी रिसर्च उनका सत्य होने वाला। 9 महीने पापा को कहो कि तुम्हारा बेटा मेरी गोद में, अब तुम सो, रात भर दिन भर सो, अब जगो मत, अब हम जगेंगे, हम दिखाएंगे क्या करना है महाराज। इसीलिए शाम के 9 बजे से सुबह 3:30 बजे तक महिला को सोना चाहिए। सन्यासी को भी इतना ही सोना चाहिए, और जो साधक हैं उनको भी इतना ही सोना चाहिए। जिनको काम पे जाना है, मजदूरी करनी है, उनको 7 घंटे सोना चाहिए। और जो खाली साधना करते, काम धाम कुछ है नहीं, ऊर्जा व्यय करते नहीं, खेती खलियान नौकरी कहीं जाना नहीं, उनको मात्र 5 घंटे सोना चाहिए। अगर काम भी नहीं है और सोते ज्यादा हैं तो आधी उम्र तुम्हारी खत्म हो जाएगी, आधा ही जी पाओगे। अच्छा, काम बहुत करते और सोते नहीं है तो भी आधा जियोगे। इसलिए सो, मेहनत करते हो तो सोना चाहिए, पर बिल्कुल हरामखोरी है शरीर में तो नहीं सोना चाहिए। कितना सोना चाहिए? ऋषि और साधक भी वही। साधक का मतलब ही क्या है? साधक का मतलब है साधना। निद्रा को साध लेना, भोजन को साध लेना, मलमूत्र को साध लेना, आंखों के आकर्षण को साध लेना, कानों के श्रवण को साध लेना, मन चित्त बुद्धि की प्रवृत्ति को साध लेना, कंट्रोल करना। साधना, साधक का मतलब कंट्रोल। अच्छा, साधना से कोई भगवान का संबंध नहीं है, ये और सुन लो कान खोल के। तुम साधना में लगे पड़े, तुम्हें लग रहा है भगवान हो रहा है, भगवान आ जाएगा, नहीं। साधना अपनी प्रवृत्ति के लिए होती है, भगवान के लिए तो उपासना होती है। क्या होती है? उपासना। हाँ,